हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स आने के जिसका मेजर पेपर इकोनॉमिक्स है और सेशन आपका 2022-26 के अंतर्गत अगर आप बीबीएमक्यू से हैं तो आपको मेजर पेपर 9 में पढ़ना हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। और यही पेपर अगर आप बिना भावी से भी हैं तो यही पेपर आप लोग को मेजर पेपर 10 में पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, जो कि दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, और आज का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के विषय, खासकर बीबीएमक्यू में भी एग्जाम चल रहा है उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, शायद इसका एग्जाम 28 फरवरी को है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो यूनिट 4 में आप लोग को 4 अर्थशास्त्रियों के बारे में पढ़ना है यूनिट 4 में, जिनमें से अमर्त्य सेन का आर्थिक विचार पढ़ना, महात्मा गांधी का आर्थिक विचार, अभिजीत बनर्जी और कौटिल्य का विचार। तो इन चारों में से यहाँ पर एक दो प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है, एक अमर्त्य सेन का आर्थिक विचार, दूसरा महात्मा गांधी की आर्थिक विचार। तो आज के इस क्लास में हम देखने वाले अमर्त्य सेन का आर्थिक विचार, और ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 होगा। हमने टोटल 11 क्वेश्चन सर करवा चुके हैं, आपका सिलेबस भी लास्ट है और ये आपका यूनिट नंबर 4 का पहला होगा। जिनमें से आज का हमारा प्रश्न अमर्त्य सेन के आर्थिक विचार की व्याख्या कीजिए। लॉन्ग टाइप में प्रश्न में पूछा जा सकता है, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में के व्यू से इंपॉर्टेंट और अक्सर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, 4 भारतीय अर्थशास्त्री के बारे में पढ़ा यूनिट नंबर 4 में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अमर्त्य सेन कौन थे। ठीक है, इसके बाद इनके विचारधारा को समझेंगे, यानी कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रतिपादित किए हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए हम डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं, जहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अमर्त्य सेन के हम संक्षिप्त परिचय जानेंगे, ये कौन थे। ठीक है, ये भारतीय इकोनॉमिक्स है। ठीक है, सभी को पता होगा। तो आइए इसके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इसके बाद इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को हम देखेंगे। तो यहाँ पर अमर्त्य होगा। ठीक है, अमर्त्य सेन एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री है। ठीक है, जिन्होंने गरीबी, भुखमरी, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास पर इन्होंने काम किया है, महत्वपूर्ण काम किया। किस पर? गरीबी पर, भुखमरी पर, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास। यानी कि इन्होंने आर्थिक विकास के लिए इन्होंने मानव संसाधन पर विशेष फोकस किया गया। ठीक है, इन्होंने मानव पर ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि मानव एक प्रकार का संसाधन है, इसलिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो होता है मानव संसाधन का विकास होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अमर्त्य सेन ने, जो भारतीय इकोनॉमिक्स है, इन्होंने जो है भुखमरी, गरीबी और सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास पर इन्होंने काम किया है। ठीक है, उन्होंने 1998 ईस्वी में जो है अर्थशास्त्र में इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला? 1998 ईस्वी में, इसको ध्यान में रखिएगा। और इनका क्या मानना था कि आर्थिक विकास केवल, यानी किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए हम केवल धन और उत्पादन बढ़ाने से नहीं होता, बल्कि यह देखना जरूरी है कि समाज के सभी लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी सुविधाएं मिल रही है या नहीं। यानी कि वह विशेषकर मानव संसाधन पर इन्होंने यानी कि विशेष फोकस किया है किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए, अमर्त्य सेन के आर्थिक विचारधारा में। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का संक्षिप्त परिचय अमर्त्य सेन के विचारधारा का। अब आइए हम देखते हैं उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत। तो अमर्त्य सेन का इन्होंने मानव विकास सिद्धांत दिया, यानी कि उन्होंने मानव विकास पर बल दिया है। ठीक है, क्योंकि किसी भी देश का आर्थिक विकास केवल धन और पूंजी बढ़ाने से नहीं होगा, यानी कि मानव को भी शिक्षित और भुखमरी जैसी समस्याओं का निपटारा करना आना चाहिए। तो जिनमें से पहला है अमर्त्य सेन के मानव विकास सिद्धांत में आर्थिक विकास बनाम मानव विकास, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए जो होता है दोनों जरूरी होता है, आर्थिक विकास के साथ साथ मानव विकास। आइए हम इस चीज़ को अब समझते हैं। तो पारंपरिक अर्थशास्त्र में विकास का मतलब होता है जीडीपी, यानी कि जो पहले के अर्थशास्त्री थे उनका विकास का मतलब सिर्फ मानना था कि जीडीपी। ठीक है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का बढ़ना, ये मान्यता जैसे एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्रियों का। ठीक है, इसलिए यहाँ पर पारंपरिक अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, किसी भी देश का विकास जीडीपी से ही कंपेयर किया गया है, ये माना पारंपरिक अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन का। लेकिन अन्य देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादन और व्यापार को बढ़ाना, ठीक है, पारंपरिक अर्थशास्त्र में। लेकिन अमर्त्य सेन का जो अनुसार मानना है कि केवल जीडीपी बढ़ाने से समाज का वास्तविक विकास नहीं होता। अगर देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही, इकोनॉमिक्स जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन क्या लोगों की जो गरीबी, अशिक्षा और भुखमरी में जी रहे हैं
तो इसे असली विकास हम नहीं कह सकते। यानी कि अमर्त्य का मानना है कि अगर जीडीपी बढ़ने से समाज का वास्तविक विकास नहीं होता, अगर देश की अर्थव्यवस्था बढ़े तो लेकिन क्या उस देश की गरीबी क्या उनको इस समस्या का हल निकाला गया? नहीं, तो इसको हम असली विकास नहीं कह सकते। ये मानना है अमर्त्य सेन का आर्थिक विचारधारा में, ठीक है। उनके अनुसार विकास का असली उद्देश्य क्या है कि लोगों को जीवन गुणवत्ता सुधारना है, लोगों की जो गुणवत्ता में सुधार लाना है, और न कि आर्थिक विकास की हम सिर्फ संख्याएं को बढ़ा सकते हैं। यानी कि उनका मानना है कि लोगों के जीवन पर उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लोगों की शिक्षा पर, विकास पर, ठीक है, गरीबी पर, इन सब चीज़ों पर, तभी हम देश को एक पीक पर ले जा सकते हैं, असल विकास की ओर हम ले जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हम जीडीपी बढ़ा लेने से इसको हम अर्थव्यवस्था नहीं कहेंगे। उनका मानना है कि जब तक गरीबी और भूखमरी जैसी स्थिति को हम समाप्त नहीं कर लेते तब तक असली विकास नहीं कहा जा सकता। ये मानना है अमर्त्य सेन का आर्थिक विचारधारा में, ठीक है। दूसरा इनका सिद्धांत था क्षमतावाद दृष्टिकोण, कैपेबिलिटी अप्रोच। तो कैपेबिलिटी अप्रोच क्या होता है कि क्षमतावाद दृष्टिकोण, इस सिद्धांत के बारे में देखते हैं। तो अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच यानी कि क्षमतावाद दृष्टिकोण की अवधारणा दी, सिद्धांत दी या संकल्पना दी, कह सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि लोगों की वह सुविधाएं और अवसर मिलना चाहिए जिससे वे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। यानी कि उनको शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। जब तक उसको आप शिक्षा नहीं दीजिएगा, नौकरी दे देने से क्या वो अपना जी पाएगा? नहीं, उनको शिक्षा जरूरी है ताकि वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ सके, ठीक है। इसका एक उदाहरण है। उदाहरण के लिए देखा जाए कि अगर किसी को नौकरी मिल जाए लेकिन वह शिक्षित नहीं है, तो क्या उसे उस नौकरी को पूरा लाभ मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वह शिक्षित नहीं है। इसलिए अगर किसी को सरकार से पैसा मिल रहा है लेकिन उसे इलाज के लिए अच्छा अस्पताल नहीं मिल रहे तो उसका जीवन स्तर नहीं सुधरेगा। इसलिए इसको हम लोग कैपेबिलिटी अप्रोच कहा गया इसको, ठीक है। अर्थात इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि आर्थिक विकास का असली लक्ष्य यह होना चाहिए कि लोग अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके। यानी कि सब व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कैपेबिलिटी होती है, यानी कुछ न कुछ क्षमता होती है, उसको विकसित करना चाहिए। और दूसरा इन्होंने माना कि सिर्फ आय बढ़ने से गरीबी नहीं मिटती, बल्कि स्वास्थ्य पर, शिक्षा और सामाजिक अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है किसी भी देश के विकास के लिए, यानी मानव विकास पर ध्यान देना चाहिए, मानव संसाधन पर, ठीक है। इसलिए इन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। तीसरा पॉइंट ये निकल कर आता है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार को जो होता है उन्हें सही संसाधन देना चाहिए। इसलिए यानी प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको स्वास्थ्य शिक्षा मिलना बहुत जरूरी होता है। तीसरा इन्होंने बताया स्वतंत्रता और विकास का सिद्धांत, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ये क्या कहता है कि अमर्त्य सेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डेवलपमेंट एज फ्रीडम, इनके द्वारा लिखित एक पुस्तक है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसमें कहा गया है कि असली विकास तब होता है जब लोग अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद फैसले ले सके, ठीक है। इसलिए इन्होंने डेवलपमेंट एज फ्रीडम, उन्होंने 5 मुख्य स्वतंत्रताएं को जरूरी माना। कौन कौन सी 5 स्वतंत्रताएं होनी चाहिए प्रत्येक नागरिक को? जिनमें से पहला राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी कि बोलने, वोट देने और सरकार की नीतियों में भाग लेने की आज़ादी होनी चाहिए। दूसरी आज़ादी है कि आर्थिक सुविधाएं हैं, सभी को रोजगार के अवसर और आर्थिक सुरक्षा मिलना चाहिए। और तीसरा पे यहाँ पे सामाजिक अवसर जो कि यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा पर, स्वास्थ्य हो गया, इन चीज़ों पर ध्यान देना। चौथा है पारदर्शिता की गारंटी, यानी कि जो भी काम हो पारदर्शिता के माध्यम से, यानी कि साफ सुथरा और भ्रष्टाचार और अन्याय से बचाव। और पांचवा इन्होंने बताया है कि गरीबों और कमज़ोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा। अगर उदाहरण देखा जाए तो अगर किसी महिला को काम करने की आज़ादी नहीं या उसे शिक्षा नहीं मिल रही तो उसे स्वतंत्रता नहीं मिली। इसका मतलब ये हुआ केवल उसकी आय बढ़ने से क्या उसका विकास नहीं हो पाएगा। ये माना है स्वतंत्रता, ठीक है। पांचवा यानी कि स्वतंत्रता और डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ठीक है। हमने यहाँ पर 5 चीज़ों को देखा। अब चौथा पॉइंट है, चौथा सिद्धांत इनका है गरीबी और भुखमरी पर अमर्त्य सेन का क्या विचार। तो गरीबी का एक नया दृष्टिकोण का सिद्धांत देखते हैं। तो आमतौर पर लोग गरीबी को कम आय, लो इनकम से जोड़ते हैं, यानी कि जिसका इनकम कम होगा उसको गरीबी की नज़र से देखा जाता है। ये माना है अमर्त्य सेन का। लेकिन अमर्त्य सेन ने कहा कि गरीबी सिर्फ पैसा की कमी नहीं बल्कि अवसर की कमी भी, यानी कि उनको अवसर नहीं मिल पाता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है और उसे अस्पताल नहीं मिल रहा तो वह गरीब है, भले ही उसके पास कुछ पैसे हो,
ठीक है। इसलिए गरीबी को केवल आय से नहीं बल्कि जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ से मापा जाना चाहिए, माना है अमर्त्य सेन के आर्थिक विचार में। ठीक है, इसी में से गरीबी और भुखमरी पर अब देखते हैं भुखमरी पर और अकाल पर क्या कहना है अमर्त्य सेन का। तो सेन ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म में बताया कि अकाल का मुख्य कारण जो है भोजन की कुल कमी नहीं बल्कि उसकी असमान वितरण है। ठीक है, 1943 के बंगाल अकाल का अध्ययन करके उन्होंने बताया कि देश में अनाज की कमी नहीं थी। जब बंगाल में जो अकाल पड़ा था 1943 में, उसको अध्ययन करके उन्होंने बताया कि देश में अनाज की कमी नहीं थी, लेकिन गरीबी के पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ये मानना था अमर्त्य सेन के विचार। इस विचार से क्या होगा, लाखों लोग भूख से मर गए। तीसरा इन्होंने बताया भोजन का अधिकार होना चाहिए, राइट टू फूड, यानी कि अमर्त्य सेन का मानना था कि भोजन लोगों का मौलिक अधिकार होना चाहिए। इसलिए सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गरीबों को अनाज मिले, चाहे उनके पास पैसे हो या नहीं हो। इसलिए उन्होंने भोजन को अधिकार के रूप में माना है अमर्त्य सेन का आर्थिक विचार में। ठीक है, राइट टू फूड। पांचवा पॉइंट में इनका सिद्धांत है मानव विकास सूचकांक, जिसे हम लोग HDI और अमर्त्य सेन के विचार को देखते हैं। सेन के विचार यानी कि अमर्त्य सेन के विचारों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जिसे हम लोग कहते हैं तैयार किया। इस सूचकांक में किसी देश की तरक्की को 3 चीज़ों से मापा जाता है। तो विशेष ध्यान रखें अमर्त्य सेन ने ही इसको मानव विकास सूचकांक तैयार किया है, जिसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। और इसके मापने के लिए उन्होंने 3 चीज़ों को माना है। पहला इनकम, दूसरा शिक्षा और तीसरा स्वास्थ्य। अब दुनिया भर में देशों की प्रगति को GDP के अलावा HDI से भी मापा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर। ठीक है, यह है अमर्त्य सेन का 5वां विचार। 5वां अमर्त्य सेन के हम इसके विचारों का प्रभाव क्या क्या इनका अभी वर्तमान समय में इसका क्या क्या प्रभाव है अमर्त्य सेन के आर्थिक विचार में। ठीक है, पहला सरकारी नीतियों में बदलाव किया गया। इन विचारधाराओं के आधार पर उनके विचारों के कारण भारत और दुनिया के कई देशों में सरकारी योजनाओं को नया रूप दिया, जिसे अभी हम मिड डे मील योजना जो देखते हैं, मनरेगा देखते हैं, जन धन योजना और खाद्य सुरक्षा प्रणाली। ठीक है, जो PDS खाद्य पदार्थ जो मिलता है, जैसी योजनाएं सेन के विचारों से प्रभावित आने की इन्हीं की देन है, अमर्त्य सेन का आर्थिक विचार का ही देन है ये सब। और अब महिला सशक्तिकरण और शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। दूसरा प्रभाव यह है कि सेन का मानना है कि महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार में समाज में गरीबी और असमानता में कमी होती है। इससे कई देशों ने उनके विचारों को अपनाकर महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा निवेश किया है। अब देखते हैं इनकी आलोचना भी की गई कुछ सिद्धांतों में, जिनका आलोचना आइए इनकी आलोचनाओं को देखते हैं। अमर्त्य सेन के विचारों की आलोचना को तो कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि GDP अभी भी आर्थिक विकास का सबसे अच्छा पैमाना है, यानी कि अमर्त्य सेन ने सिर्फ GDP की और देश का आर्थिक विकास में योगदान नहीं माना। इन्होंने माना कि मानव विकास संसाधन पर ध्यान ज़्यादा दिया जाना चाहिए, भुखमरी गरीबी जैसी समस्याओं पर। लेकिन इसकी आलोचना की गई है कुछ अर्थशास्त्रियों की, इसमें क्या मानना है कि GDP जो होता है अभी भी आर्थिक विकास सबसे अच्छा पैमाना है किसी भी देश का आर्थिक विकास मापने के लिए। ठीक है, लेकिन इन्होंने HDI विकसित किया, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको कहते हैं। इनका 3 स्रोत माना, इनकम, स्वास्थ्य और शिक्षा। उनके विचारों को लागू करने में सरकारों को कठिनाई आती है, क्योंकि यह नीतियाँ जो होती है अधिक खर्चीली होती है HDI। ठीक है, और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि गरीबों को सीधे वित्तीय सहायता देना अधिक प्रभावी हो सकता है। हालांकि अधिकतर विशेषज्ञ क्या मानते हैं कि अमर्त्य सेन के विचारों ने आर्थिक विकास की परिभाषा को व्यापक और मानवीय बनाया है। तो ये आपका इनके आलोचनाएं हैं। आइए अब हम देखते हैं इनकी कंक्लूजन क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। तो अमर्त्य सेन का आर्थिक दृष्टिकोण परंपरागत अर्थशास्त्र से अलग है, बिल्कुल सही बात है। वे मानते हैं कि सच्चा विकास केवल आर्थिक वृद्धि से नहीं बल्कि सामाजिक सुधार से होता है। ये माना है अमर्त्य सेन का आर्थिक विचारधारा। मुख्य बात है हम संक्षेप में भी देख लेते हैं। पहला, इन्होंने GDP विकास का पैमाना नहीं बल्कि मानव विकास जरूरी है। ठीक है, स्वास्थ्य, शिक्षा। दूसरा, इन्होंने गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं बल्कि उनको अवसर में भी कमी दिया जाता है। तीसरा है कि भुखमरी के कारण जो होता है भोजन की कमी नहीं बल्कि एक असमान वितरण, हालांकि ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा, मानव विकास सूचकांक HDI उनके विचारों पर आधारित है। 5वां, मानव का असली उद्देश्य लोगों को अधिक स्वतंत्रता देना चाहिए। और अमर्त्य सेन के विचारों हमें सिखाते हैं कि असली तरक्की तभी जब हर व्यक्ति को एक बेहतर जीवन जीने का अधिकार मिले। तो इस प्रकार यहाँ पे आप लोग का कंप्लीट होता है अमर्त्य सेन के आर्थिक विचार। तो अमर्त्य सेन एक भारतीय इकोनॉमिक्स है जिन्होंने 6 से 7 सिद्धांत इसके बारे में हमने बताया। इसके बाद इनका प्रभाव भी जो देखने को मिला, इसके बाद इनकी आलोचनाएं भी की गई। इस प्रकार आप लोग को पूरा अमर्त्य सेन का आर्थिक विचार कंप्लीट होता है। उम्मीद करता है आप लोग हर चीज़ को बारीकी से समझ गए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।